हियर वी नाउ गाइस द टाइम राइट नाउ 9:05 एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है निफ्टी में। और वहीं अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में नो डाउट यहाँ पे फुल यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखने को मिलता है। एंड अगर आज के गलतियों की अपन बात करें, गलतियों से पहले पहले आज का पीएनएल दिखा दें, क्योंकि हाँ, वीडियो की पूरी इंगेजमेंट आपको वहीं से आती है। अब ये मेरे काम का है, आप लोगों के काम का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आज का जो पीएनएल रहा है वो 15,000 रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको इग्नोर करते हैं, अभी बात करते हैं आज के लॉजिक के बारे में, ठीक है। लॉजिक डिस्कशन करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो को 3 पार्ट्स में यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में अपन जो होता है उसमें अपन पहले अपनी गलतियों की बात करते हैं, जो कि आज अपन को जो प्रॉब्लम फेस हुई है या उनको क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या गलतियां करी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेकंड पार्ट में अपन अपने लॉजिक को डिस्कशन करते हैं एंड थर्ड पार्ट में और आखिरी पार्ट में और कैसे अपन अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इन्हेंस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखो यार, ऐसा है, आपको लग रहा होगा कि ये सेशंस में मतलब मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नो डाउट अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार देखो यार अपन को खुद नहीं आता है, मैं अगर सच में बताऊं, नो डाउट मार्केट अभी अच्छा है इसलिए प्रॉफिट्स बन रहे हैं, और जो चीज़ें मेरे को आती हैं वो चीज़ें आप मेरे से सीख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि आज आपने यहाँ पे ये स्ट्रेटजी देखी, आज मैंने ये बोला, कल आप जाके अप्लाई कर दोगे, क्योंकि देखो यार मेरे को खुद इतना टाइम लगा है। तो आप ये सोचो कि आप एक दिन में मेरी वीडियो देखोगे और कल जाके अप्लाई मारोगे और यहाँ पे भाई रॉकेट हो जाएगा, दैट नॉट पॉसिबल ना यार। इतना तो लॉजिक आपको खुद समझना होगा, ठीक है ना। चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इन फ्यूचर नो डाउट अपन प्रॉपर सीरीज बिगिनर टू एडवांस तक चालू करेंगे। जो मैंने अभी तक मार्केट से सीखा है या मार्केट ने जो मेरे को सिखाया है, मैंने क्या सीखा भाई, मार्केट ने ही सबको सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज की गलतियों की बात करें तो देखो यार, ट्रेड को लेके तो मेरे हिसाब से कोई गलती थी नहीं। हाँ, नो डाउट यहाँ पे ट्रेड में जो एग्जीक्यूशन हुए हैं, एग्जीक्यूशन को लेके थोड़ी गलतियां हुई हैं, एग्जिट्स को लेके गलतियां हुई हैं, वो नो डाउट इन चीज़ों को मेरे को धीरे धीरे करके इसको सही करना होगा, क्योंकि देखो यार ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी या एनालिसिस इससे मार्केट नहीं चलता, मार्केट चलता है माइंडसेट से। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, मेरे को नहीं लगता कि आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। तो आपके पास कितनी बड़ी भी स्ट्रेटजी हो ना, 90% की भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन जो वो 10% है ना, वो 10% ना आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देगा एक दिन। क्या है ना कि अंदर ना एक वो, मतलब इसको क्या बोलूँ मैं, एक तरीके से ईगो मान लो कि आ जाती है कि भाई मैं गलत कैसे सकता हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत अकाउंट्स यहाँ पे ब्लो करे हैं। आने वाले टाइम में वो भी अपन डिस्कशन करेंगे, वो भी चीज़ मैं आपको शो करूंगा, ठीक है ना। तो गलती की मैंने आपको डिस्कशन किया कि गलती के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसी मैंने कोई गलती नहीं करी है। हाँ, एजुकेशन को लेके एक प्रॉब्लम थी, नो डाउट उसे अपन रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक्स और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सब कुछ डिस्कस करते एकदम कंप्लीटली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और हाँ, सेकंड थिंग, अगर आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आती है या कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि इम्प्रूवमेंट हो, जैसे कि वॉइस को लेके, वीडियो की क्वालिटीज़ को लेके, या कुछ भी चीज़ें जो आपको लगता है अपन और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब लेट मी कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। अब देखो, समझने की कोशिश करो मेरा व्यू क्या था। मेरे को पहले ही मालूम था कि गैप डाउन होने वाला है। अरे भाई, मतलब ऐसे में कोई जादूगर नहीं हूँ, मतलब मैंने यूएस मार्केट कल रात में देखा हुआ था, मतलब 2 बजे के टाइम, और उससे पहले भी 8:30 के अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखा, जो कि और अराउंड यहाँ पे 100 पॉइंट्स का गैप डाउन मेरे को यहाँ पे दिख रहा था। अब समझने की कोशिश करना, 100 पॉइंट का मेरे को गैप डाउन दिख रहा था। अभी जो मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूँ ना, ये लॉजिक आप सुन के बोलोगे क्या भाई इतना ही सिंपल था, ये तो मैं भी कर लूंगा। लेकिन क्या है ना कि देखो, ऐसा है कि मार्केट बनने के बाद ना बहुत प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई अब तो हम भी ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन जब लाइव मार्केट में होते हैं ना, तो सबकी बैंड बन जाती है, समझ रहे हो। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या था कि मैंने व्यू सेट किया। क्या व्यू सेट किया कि देखो, यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करो, जब जब मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है तो एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो सपोर्ट कहाँ से आ रहा है,
तो 22,300 का लेवल, 22,300 का एक जोन था जहां से मतलब बार बार यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, ठीक है। और ये दो लेवल आप देख सकते हो, ये जो दो लेवल है ये आपको कल की वीडियो में भी मिलेंगे। ये लेवल्स मैंने आज ड्रॉ नहीं करे ना कि अभी ड्रॉ करें, ये कल के वीडियोस में भी आपको मिलेंगे। अब अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो देन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो भी मैं यहाँ पे लॉजिक्स आपको भी बताने वाला हूँ, नो डाउट भाई देखो आपको सिंपल लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल जाना है और वही लॉजिक को अप्लाई करना है और भाई ने बना के दिखाया तो अपन भी बना के दिखाएंगे। नो डाउट ब्रो, ठीक है ना। धीरे धीरे करके प्रोसेस पे चलिए, रूल से चलिए, रेगुलेशन से चलिए, सब कुछ सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक 22,300 का लेवल अपना लगा हुआ था। एंड इसके बाद जो लॉजिक था उसके बाद का अगर मैं आपको बताऊं क्या था, अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करते हो तो यहाँ से मार्केट देखो फॉल करते हैं। कल 10 बजे से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करते हैं और फॉल करते 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 कहाँ पे ओपन होते हैं, 280 पॉइंट पे। अब समझने की कोशिश करो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी। उसमें क्या होता है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट पाथ में नहीं चलते, ना कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। वो आपको नॉर्मली यार पता है कि मार्केट कभी भी ना सीधे ऊपर जाते हैं ना सीधे नीचे गिरते हैं। वो क्या करते हैं, एक रिट्रेसमेंट शो करते हैं एंड देन ऊपर नीचे करके जाते हैं भाई, जिसको बोलते हैं अपन डाउ की थ्योरी। कि मतलब मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहे हैं तो हायर लोस हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर जाते हैं। तो वैसे ही अगर मान लेते हैं कि मार्केट को अगर सच में ही गिरना है और ये बियर्स, जो ये बियर है भाई, जो ये सेलर्स हैं, जो ये सच में ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो मेरे को ये लगा कि यार क्या मतलब यार इतने ही स्ट्रॉन्ग है भाई, तो एक पुल बैक तो आएगा ना भाई। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे बेच नहीं पाए होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने एंट्री में मिस करी होगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लोग जितनी क्वांटिटी लेना चाहते थे वो लोग उतनी क्वांटिटी नहीं ले पाए होंगे। तो वो लोग मतलब हल्का सा तो प्राइस बाउंस करेगा। तो बस ये लॉजिक था, ठीक है। अब इसके ये अकेला लॉजिक नहीं था भाई, उसके बाद और भी लॉजिक समझो यार, ठीक है ना। तो पहला लॉजिक क्या समझे, पहला लॉजिक साइकोलॉजिकल नंबर 300 का लेवल, बाजू में सपोर्ट आया था, बाजू में मार्केट ने ऐसे बाउंस किया था, ठीक है। तीसरा लॉजिक कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट पाथ में वही 300 पॉइंट्स गिर गया, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है। तो एक बाउंस आने की तैयारी थी, 3 लॉजिक हो गए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं आती, ये 3 बेसिक तो भाई मतलब मैं बोलता हूं कि अगर आपने मार्केट को स्टार्ट किया है और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं भाई, तो ये 3 बेसिक्स तो मेरे को लगता है कि भाई ये बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए कि भाई, फिर अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो मतलब पता नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आ गया। साइकोलॉजिकल नंबर, बाजू में यहाँ पे सपोर्ट है। मैं क्या बोलूँ, अपन ने जहाँ से ट्रेडिंग सीखी है भाई, अपन ने जहाँ सीखी है या जो मेरे सर रहे हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में देखो, जब भी ट्रेड लेना है लेफ्ट साइड में देखो कि लेफ्ट साइड में क्या हुआ है। अगर आपको जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूशन करना है तो अपने लेफ्ट साइड में देखो कि लेफ्ट साइड में क्या हुआ है। बाजू में अगर आप देखो तो बाजू में यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से रैली हुई थी, तो क्या इस बार भी वो लेवल काम कर सकता है। देखो हमेशा याद रखो कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो लेवल काम ही करेगा, उसके आसपास कैंडल का क्या रिएक्शन हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार वीडियो बड़ी हो सकती है, आपको लग रहा होगा कि क्या भाई इतनी बकवास कर रहा है, सिंपल बताना है कि कहाँ ट्रेड किया, क्या एग्जीक्यूशन किया। अब मेरे को मालूम है, लेकिन देखो यार अगर आपको सच में सीखना है या मतलब आप चाहते हो कि सच में आप भी ऐसे एग्जीक्यूशन कर पाओ, तो देखो यार अगर मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है वही ट्रेडिंग में, बट जो मैंने किया है या जो मैंने माइंडसेट उस टाइम सोचा था वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला कि भाई लेवल्स जो आए हैं या मतलब बाजू में जो हुआ है उसके आसपास कैंडल का क्या रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल क्या रिएक्शन दे रही है और रिएक्शन देने के बाद क्या फॉलो ऑफ या फॉलो थ्रू है। जैसे कि मानो ये ग्रीन कैंडल आई, इसका फॉलो अप मिला ना, समझ में आ रहा है आपको, फॉलो अप मिला, नो डाउट ऊपर से सेल ऑफ आया, क्या सेल ऑफ को क्या जो सेलर्स जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया क्या उनको फॉलो अप मिला, नहीं मिला। और कैंडल देखो मार्केट वहीं से हो गए रिवर्स। अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अब अपन इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो देखो यार मैं तीनों टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करता हूँ जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। 1 मिनट को आप इग्नोर करो, 1 मिनट मैं यूज नहीं करता हूँ। 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर। अब मैं इतने सारे टाइम फ्रेम क्या भाई, इतने सारे टाइम फ्रेम यूज करने का लॉजिक बस यही है, बस मैं कैंडल देखता हूँ कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है बस। और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ या 5 मिनट के टाइम फ्रेम, नहीं, बस सिर्फ 5 मिनट ही काफी है आप लोगों के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, अपन अपना CPR ऑन करते हैं, ठीक है। ये क्या है,
बहुत लोगों ने अभी नया देखा होगा, कुछ लोगों ने पहले भी देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं भी देखा है नो डाउट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अपन आने वाले सीरीज में जो अपनी बेसिक टू एडवांस होगी उसमें अपन फुल एकदम रिकैप से पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे अपन मॉर्निंग में आते हैं और एक यहाँ पे अपना S1 S2 का 50% लेवल अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया भाई लेवल। पहला कैंडल अगर आप देखें तो पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल नो डाउट यहाँ पे कोई भी समझ नहीं आ रहा भाई, डोजी टाइप का बना। अगला कैंडल इनसाइडर, गोली मारो, और फिर अगेन इनसाइडर, अगेन इनसाइडर। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करो, अगेन यहाँ पे देखो एक स्ट्रेंथ आई बट फॉलो अप नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने की कोशिश करो, मार्केट जब भी ना, जैसे मैंने आपको एक चीज मतलब पढ़ाया था, अगर आपको याद है पहला वाला जो सेशन जिन लोगों ने देखा हुआ है, पहला वाला जो मतलब क्या कहते हैं, मेरे डेली प्रॉफिट्स का जो स्क्रीन मतलब वो है वीडियो है, उसमें अगर आप जाके चेक करेंगे अभी भी, उसमें मैंने एक लॉजिक पढ़ाया था कि जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है, जब भी मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को एक पावरफुल कैंडल के साथ हिट करता है, चांसेस वेरी हाई कि वो ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि इसमें भी दो कंडीशन होती है, कभी कभार क्या फेक ब्रेकआउट्स होते हैं या ट्रैप्स होते हैं। अब समझने की कोशिश करो, जैसे कि मानो ये रेजिस्टेंस लेवल है, कभी कभार मार्केट क्या करेगा, ये जाएगा और डायरेक्ट ब्रेक करके निकलना शुरू कर देगा, लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो गया और वो मारेगा टप्पा और ये लो भाई, ये करता है। ये कब मतलब मिलेगा, तो ये जैसे जैसे आप मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कल जाके इसको अप्लाई करोगे, बहुत ही ज़्यादा दिमाग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ चलिए, मतलब कि मैं समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई एकदम से खाने की कोशिश मत करिए, एकदम से खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को मालूम था एक मेरा लेवल है, कि क्या लेवल है वो मेरे को मालूम है, तुम लोग छोड़ो, मेरे को मालूम है यहाँ पे एक मेरा लेवल है, ठीक है। अब उस लेवल के आसपास मेरे को दिख रहा था कि भाई मार्केट जो कैंडल्स है वो होल्ड कर रही हैं, एंड देन यहाँ पे ये कैंडल में स्ट्रेंथ आई, बट मैंने तो एक अर्ली एंट्री कर ली थी। अब मैंने अर्ली एंट्री क्यों कर ली, अब कह सकते हैं कि भाई मैंने कुछ और देखा था, या उसको तुम छोड़ो। अगर आप लोग एंट्री करना चाहते हो तो आप लोग एंट्री कहाँ करोगे, मैं आपकी एंट्री बताता हूँ। तो आप एंट्री करोगे, ये जो स्ट्रॉन्ग बार आई है ना, ये वाली थर्ड जो स्ट्रॉन्ग बार आई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसने 22,400 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये फुल स्ट्रेंथ कैंडल है। आप इसी कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, इसी कैंडल का जैसी हाई निकले, इस कैंडल का हाई निकल रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल के लो पे होगा, यानी कि 70 रुपीज़ का होगा। अब देखो मैंने क्या सोचा था, अगर देखो मार्केट को सच में गिरना है, अब मेरा लॉजिक समझना, मैंने आपको अभी जो लॉजिक बताया था वो लॉजिक आप समझने की कोशिश करना। मेरे को क्या लगता है कि देखो जब भी मार्केट को ना अगर सच में ही नीचे गिरना है तो मार्केट दिखा के नहीं गिरेगा, मार्केट कभी भी दिखाएगा नहीं कि मैं गिर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर सब लोग ही प्रॉफिट कमा लेंगे भाई तो फिर लॉस कौन करेगा, ये भी समझने वाली बात है ना। तो मार्केट डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ठीक है ना, मार्केट डायरेक्ट नहीं गिरेगा। तो क्या है कि यहाँ पे कल के दिन की क्लोजिंग थी, इसके आसपास देखे तो यहाँ पे क्या आया, एकदम बियरिश बार आया भाई। अब बियरिश एकदम भयंकर ये पेन बार कैंडल आई भाई, साफ साफ दिख रहा है कि भाई सेलर एकदम हावी है भाई, इनने आग लगा दी सेलरों ने। अगला कैंडल देखे तो फॉलो थ्रू एकदम स्ट्रॉन्ग बार। अब बहुत से बंदों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई जब ये दो कैंडल आ गई तब आपने ये ट्रेड को क्या कहते हैं, इस ट्रेड को होल्ड क्यों किया, ये ट्रेड को होल्ड क्यों किया। अब उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पहले मैं आपके ट्रेड के पास ले चलता हूँ, आज के ऑर्डर बुक्स पे ले चलता हूँ, फिर आपको यहाँ पे एकदम ब्रीफली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो एग्जीक्यूशन था वो यहाँ पे 9:24 पे हुआ था, जो कि आप कह सकते हैं कि 10 मिनट बाद, यानी कि कौन सी कैंडल पे, ये वाली ये थर्ड कैंडल पे मेरा यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन हुआ था, जब ये इस कैंडल का हाई निकाल के निकल रही थी ऊपर। अब मैंने क्या देखा था ना वो मैं आपको ले चलता हूँ सेंसेक्स के उस पे, क्योंकि जो मैंने देखा था वही तो मैं आपको दिखाऊंगा। 73 आई थिंक क्या था भाई वो, 73,700। अब अपन 73,700 के कॉल पे चलते हैं, ये वाले कॉल पे, ठीक है। और कितने पॉइंट कैच करें वो भी आपको देखना बन रहा है, क्योंकि देखो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो और आपका व्यू बड़ा है, हमेशा याद रखो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो और आपका व्यू बड़ा है तो वहां पे भाई एक चीज समझ लेना कि आपको प्रॉपर पूरा लेना है, क्योंकि देखो एक दिन तो आप गलत होगे, एक दिन आप शॉर्ट गलत होगे। तो भाई देखो ऐसा है कि जिस दिन आप एटलीस्ट सही हो भाई उस दिन तो पूरा टारगेट खींचो,
उस दिन तो आप एटलीस्ट पूरा टारगेट खींचो ना भाई, जिस दिन आप सही हो रहे हो। अब अपन इसको चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इस लाइंस को लगाया हटा देता हूँ, क्योंकि लाइंस आपको फिर समझ में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई अपन ने क्या किया था। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रो का टर्मिनल आपने खोल लिया। पहली एग्जीक्यूशन कहाँ पे किया, तो पहला एग्जीक्यूशन हुआ 195 रुपीज़ पे, कितने पे, 9:24 पे। ठीक है, 195 924 पे अपनी एंट्री हुई। तो 924 कहाँ हुआ है, यहाँ कहीं, और 195, तो 195 अराउंड ये। ठीक है, ये एंट्री हुई। इसके बाद अगर आप देखें 94 वाली कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये एंट्री हुई। इसके बाद अगर आप देखो, इसके बाद मार्केट डायरेक्ट भयंकर फॉल कर गए। डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे भाई 50 पॉइंट नीचे गिर गए भाई। अब क्या था ना कि यहाँ पे ना मेरे को एक और एंट्री, मतलब अगर यहाँ पे इस ट्रेड में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखो, ये जो एग्जीक्यूशन था ना भाई, ये एग्जीक्यूशन होना था। क्या मेरे को 100 क्वांटिटी भरनी थी, ये जो एग्जीक्यूशन था ना 170 रुपीज़ पे होना था। अब इसमें प्रॉब्लम हुई है। अब क्या प्रॉब्लम हुई है वो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो ये एक एग्जीक्यूशन होना था, और क्या होता ना, इसके हिसाब से मेरी एवरेजिंग आया थी 180 के समथिंग समथिंग। बट कोई नहीं, अगला जो मैंने एग्जीक्यूशन किया अगर आप देखें तो अगला एग्जीक्यूशन अपन को मिलता है 193। तो अपन राउंड फिगर मान लेते हैं कि अपना जो एग्जीक्यूशन है 195 रुपीज़ पे एग्जीक्यूशन है। अब इस ट्रेड में, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेड में मैंने ऐसा क्या नोट किया था। अब ये एक लॉजिक है, और ये लॉजिक में नो डाउट आपको आने वाले टाइम में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये जो मैं लॉजिक आपको, ये जो लेवल्स मैं निकालता हूँ, अब देखो मेरे को इतना मालूम था कि मार्केट अगर 201 के ऊपर बैठेगा ना, अगर मार्केट एक बार 201 के ऊपर बैठता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 261 तक जाएगा ही जाएगा। और अगर एक बार 261 तक जाता है तो मेरे को मालूम था कि 311 तक तो भाई मार्केट जाएगा। और 311 के ऊपर अगर एक बार बैठता है तो नो डाउट यहाँ पे अपन को क्या कहते हैं 365 तक का टारगेट, 365 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अब ये लेवल आपको समझ में आया कि मैंने लेवल कहाँ से निकाले थे। ठीक है, अब क्या था ना, जब ये 5 मिनट का कैंडल जाके यहाँ पे वो कर गया ना, तब मैंने यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन कर लिया था। अब मैं 1 मिनट के चार्ट पे दोबारा वापस आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहीं अपनी पूरा एग्जीक्यूशन हो गया था। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये मैंने देखो ट्रेड में एंट्री करी 95 रुपीज़ पे। देखो यार, स्लो हो सकती है वीडियो, थोड़ी बड़ी हो सकती है, नो डाउट, बट मेरे पढ़ाने का लॉजिक भाई और मेरे सिखाने का लॉजिक ऐसा ही है। अब आपको, वो आपके ऊपर है कि आपको सीखना है नहीं सीखना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें भाई, तो सेंसेक्स मेरे को ब्रूटल क्यों लगता है भाई, सेंसर मेरे को ब्रूटल इसलिए लगता है। आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने कितना टारगेट दिया है भाई, इस कैंडल ने 150 रुपीज़ का टारगेट दे दिया था। मतलब ट्रेड लेने के, अगर आप देखें तो ट्रेड लेने के मतलब अराउंड 20 मिनट बाद देखो मेरे को क्या सॉलिड टारगेट मिला। 100 क्वांटिटी थी। आप यहाँ पे गैस कर सकते हो कि मेरे को प्रॉफिट मेरे स्क्रीन पे कितना शो हुआ होगा, अराउंड 15,000 रुपये तक का, 15,000 तक का प्रॉफिट शो हुआ। लेकिन मेरे को मालूम था कि ये बुक करना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना, तो फिर मैं ट्रेड में बैठा रहा, ट्रेड में मैं बैठा रहा। अब क्या था कि कुछ लोगों के दिमाग में क्या एक डाउट था, कौन सा डाउट था कि भाई ये वाली कैंडल पे आपने एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पे तो पिन बार भी आया और फॉलो थ्रू भी आया था। नो डाउट सबके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन था। अब क्या था ना कि मैं आपको बताता हूँ, ये जब ट्रेड चल गया था ना, ये वाला जो ट्रेड आप देख रहे हो, ये ट्रेड जब चल गया था ना, तो मैंने यहाँ पे ना कॉस्टिंग पे वो लगा दिया था स्टॉप लॉस। मैंने बोला था कि भाई तू ये काम कर, 200 पे लगा अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल करने दे। अब अगर मैं आपको 11-15 वाला कैंडल दिखाता हूँ, ये कैंडल था। नो डाउट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल यहाँ पे था, बट मेरे हिसाब से ना एक यहाँ पे एक नंबर था, अगर आप देखें तो बाजू में यहाँ पे 24,400 था और मेरा एक वीकली सीपीआर था। तो जब तक सीपीआर के ऊपर बैठा है ना, जब तक मेरे को कोई डाउट नहीं था। अगर जाना ही था तो मेरे उससे कुछ भी नहीं जाता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप क्यों रोके रह गए, तो रोकने का पीछे लॉजिक यही था कि मेरे पास क्या था, प्रॉफिट का क्वेश्चन था भाई, प्रॉफिट का एक क्वेश्चन था, इसलिए मैं रुका रह गया भाई। ठीक है ना, प्रॉफिट को क्वेश्चन था इसलिए मैं रुका रह गया। लेकिन मैं ये किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई आप इतना क्या कहते हैं हिम्मत वाले बनिए, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये तो मैंने कर दिया तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये कैंडल पे मैं मतलब क्या कहते हैं 9-15 वाले कैंडल पे रुका रह गया। आई थिंक इस कैंडल पे बुक कर लिया था क्या,
नो 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 नो, हाँ इस कैंडल पे अपन ने बुक कर लिया, ये वाले कैंडल पे, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, एक गलती हो गई छोटी सी। ये वाली कैंडल पे, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं जो बताना चाह रहा था वो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया। तो ये वाला जो कैंडल था ना, ये वाला जो आया था भाई सेल ऑफ कैंडल, तो इसको भाई अगले कैंडल ने देखो वो कर लिया। मेरा टारगेट भाई सीपीआर था, सीपीआर के आसपास पहुंचा और पिछले दिन के लो को मार्केट ने पिछले दिन की मार्केट ने लो को निकाला, मैंने यहाँ कहीं पूरा ट्रेड को अपने एग्जीक्यूशन मतलब एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर आप यहाँ पे देखें, काफ़ी बार मतलब मार्केट मेरे कॉस्ट प्राइस पे आया है। आप यहाँ पे अगर आप खुद देख के यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितने बार मतलब मेरे क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस पे आया, बट तब भी मतलब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं निकला। और मेरे को मेरा टारगेट मेरे दिमाग में था 200 रुपये लेके जाना है, जो कि कल भी मेरा टारगेट मेरे दिमाग में था। नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा ये बच गया, ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन की वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प, सेंसेक्स में बहुत शार्प मूव आता है। जब तक मैं मॉडिफाई करता, जब तक वो ट्रेड जा चुका था। अब आप यहाँ पे नोट करो, मल्टीपल टाइम मेरे को मार्केट मेरे कॉस्ट पे आया वापस, बट जैसे अपन ने कल के दिन एकदम पेशेंसफुली बैठे रहे, आपको अगर भरोसा है और अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट सच में उस चीज को निकाल सकता है, मेरे को भरोसा था कि भाई अगर इसको सच में गिरना है ना भाई, तो ये कल के दिन की क्लोजिंग निकालेगा। मेरे दिमाग में इतना ही था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी। वो क्या चल रही थी कि भाई देखो, अगर मार्केट को सच में यहां से गिरना है तो मार्केट डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, सब लोगों को इन्वाइट करके नहीं गिरेगा। सब लोगों का इनवाइट करने का मतलब कि डायरेक्ट मार्केट नहीं गिरेंगे। अगर डायरेक्ट गिरते हैं भाई तो पूरी दो मतलब भाई अमेरिकन मार्केट गिरे हैं, ठीक है, यूएस मार्केट गिरे हैं, क्रिप्टो गिरा है, गोल्ड गिरा है, हर जगह से नेगेटिव न्यूज आ रही है, सबको लग रहा है कि भाई आज मार्केट गिरेगा। तो जब भी चीजें लगने लगे ना कि भाई तुम्हें लगने लगे कि यार ये चीज तो सबको मालूम है, उस चीज से मेरे को लगता है कि थोड़ा सा तुम डरो। जब सब लोगों को मालूम चल जाए ना, तो वहां से तुम डरो। मेरा तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जब भी मैं ट्रेड करता हूं मेरे दिमाग में ये चलता है, अपन को ट्रेड करना है अनएक्सपेक्टेड थिंग, मतलब कि जो चीज होना लोगों को लगे ना कि वो चीज हो सकती है, अनपॉसिबल चीजें मतलब आपको ट्रेड करनी है, ठीक है ना। तो मेरे को मालूम था कि भाई जब तक इसको नहीं निकालना है, जब तक अपन बैठेंगे। तो यहाँ पे देखो निकालना शुरू किया, इस कैंडल ने वो किया, फिर यहाँ पे जब पहुंचा तो मैंने यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट किया। अब आप देखो मेरे ऑर्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला मैंने यहाँ पे कहाँ पे निकाला, 311 पे, जो कि देखो यहाँ पे अपना लेवल था 311, ये जो मैंने आपको मार्क किया है 311 का लेवल, ठीक है। अगेन जो यहाँ पे अपन ने निकाला वो 311 के बाद अगर आप देखें तो 375, जो कि अपना अगेन लेवल था 375, 365 के समथिंग समथिंग 65 पे निकाला था, 75 पे निकला। और अगेन जो अपन ने निकाला वो निकाला था 401, क्योंकि अपन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहते थे, 450 के आसपास यहाँ पे अपन निकालना चाहते थे। अब यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितना आरओई बुक किया है, अराउंड 100%। और काफ़ी अच्छा खासा ये ट्रेड रहा। इसी ट्रेड में, ओनली इसी ट्रेड में मेरा यहाँ पे 15,000 यानी कि 15,000 रुपये का प्रॉफिट बना था। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो रहे मोमेंटम ट्रेड्स, ठीक है। इसके बाद मार्केट हल्के से होल्ड करके नीचे आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मैंने एक और एग्जीक्यूशन बनाया था कॉल साइड की तरफ। ये नो डाउट ये एग्जीक्यूशन थोड़ा पहले बन सकता था, ये मैं मानता हूँ कि ये एग्जीक्यूशन थोड़ा पहले बन सकता था, लेकिन वो कोई बात नहीं, हर चीज़ आप पकड़ नहीं सकते हो मार्केट में। अब क्या था ना, देखो ये कैंडल आई, इसके बाद ना मार्केट को डायरेक्ट गिर जाना था, लेकिन मार्केट नहीं गिरे। मार्केट ने दो कैंडल को यहाँ पे, एक लॉजिक मैं आपको और सिखाता हूँ, एक लॉजिक क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई बुलिश बार आए या बियरिश बार आए, मेरे को नहीं मालूम कि कोई सी भी बार आए, एकदम स्ट्रॉन्ग बार आए, आप इसको बुलिश मान लो या आप इसको बियरिश मान लो, ठीक है। समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जब भी कोई बुलिश बार या बियरिश बार आए और उसको क्या करेगी, उसको कोई फॉलो थ्रू ना मिले, या तो ये बुलिश बार है तो उसको कोई फॉलो थ्रू ना मिले, या बियरिश बार है तो फॉलो थ्रू ना मिले, फॉलो थ्रू ना मिले, और फिर क्या करे कि एक दो कैंडल मिलके उसको खाना शुरू कर दे, एक कैंडल दो कैंडल मिलके इसको खाना शुरू कर दे, तो समझ लो कि भाई ये जो सेलिंग है एब्जॉर्ब हो गई है, ये जो सेलर है ये न्यूट्रल हो गए हैं। अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यानी कि ट्रेंड इन्हीं दो डायरेक्शन में जा सकता है। अब ये कॉल साइड होगा पुट साइड होगा, वो आपको यहाँ पे पता लगाना है। अब यहाँ पे अगर आपने वो ट्यूसडे वाला सेशन देखा होगा, तो ट्यूसडे वाले सेशन में मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, आपको अगर याद होगा, ये सॉलिड यहाँ पे सेल ऑफ आया था, कोई फॉलो थ्रू नहीं मिली, दो कैंडल ने यहाँ पे बैठी, 400 के ऊपर जैसे निकलने लगा, मैंने बोला कि मार्केट डे हाई लेने जा रहा है। बस आपको बस इतना पता लगाना है कि कहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एसएल बैठे हुए हैं।
आपको समझना चाहिए कि ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना कि भाई सेल अप आया, पिछले दिन के लो से आया, लोग दबा के सेल अप कर रहे हैं, कैंडल में स्ट्रेंथ है, अब लोग 50% तक वेट, अगर इसको गिरना ही है, अगर इसको सच में गिरना है तो ये 50% के ऊपर निकल ही नहीं पाएगा। ये जो 15 मिनट का कैंडल आप देख रहे हो 15 मिनट के 50% के ऊपर निकल नहीं पाएगा। इस कैंडल ने इंडिकेशन दिया, लेकिन अगली कैंडल ने भाई स्ट्रेंथ शो कर दिया जैसे ही इसने क्लोज किया। अब यहाँ पे आप कह सकते हो नो डाउट भाई आपको यहाँ ट्रेड बनानी थी, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेट हुआ, और थोड़ा सा क्या, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैं यहाँ पे मतलब मेरा एक एग्जीक्यूशन हो ही गया था, तो फिर मेरा कोई मूड नहीं था ट्रेड करने का, तो मैंने इसको जाने दिया भाई, इसको जाने दिया जाने दिया जाने दिया। अब मैंने ना यहाँ कहीं पे एक एग्जीक्यूशन बनाया। जब ये कैंडल मैं इसको देख रहा था ना, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल हुआ। डाउटफुल क्या हुआ कि इसने मतलब एक बार दोबारा अटेम्प्ट किया था हाई निकालने का, लेकिन कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा था, ठीक है। बट जब इसने नीचे से एकदम घूमना शुरू किया ना, तब मैंने देखो इस सेंसेक्स में एक एग्जीक्यूशन बनाया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अपन ने 100% आरओई बुक किया था। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जीक्यूशन देखो कैंसिल है, ये वाला एग्जीक्यूशन अपन ने किया था 28 रुपीज़, 29 रुपीज़ पे अपना एग्जीक्यूशन था। 100 क्वांटिटी है, ज़्यादा मैंने कोई क्वांटिटी भरी नहीं थी, एंड 28 और 61 पे एग्जिट है। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आ रही है, नीचे कितना 100%, ये कितना 100%, 200% हो सके, यानी कि 200% आ रही है अपन ने बुक कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे ट्रेड पे, ठीक है। और ये ट्रेड थोड़ा मेरा एडजस्टमेंट से भी रिलेटेड था। अब एडजस्टमेंट क्या है आने वाली सीरीज में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी इग्नोर करो, ठीक है। अब फिर ये एक एडजस्टमेंट था 7 रुपीज़ के समथिंग बाय, फिर 8 रुपीज़ पे सेल, पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये तो चलो इसको इग्नोर करो। हाँ ये वाला, हाँ अब ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो 7 रुपीज़ और 8 रुपीज़ वाला है क्या रियल में, आपको समझ में आएगा कि ये भी एक 100% का ट्रेड था। बट जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था ना कि एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम ये है। अब आप इस ट्रेड को देखना, कौन सा वाला, सेंसेक्स का 7400 का कॉल, ठीक है ना। अब देखो 7400 का कॉल कौन सा है, ये 2 रुपये वाला, इसको देखो भाई, इसमें गेम था भाई, बट हमारे है भाई कुछ गलतियां हुई हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप इग्नोर करिए, चलिए। तो अब इसकी टाइमिंग देखो ट्रेड की, तुम मैं इस स्क्रीन को अब हटा देता हूँ, ठीक है। अब टाइमिंग देखो, 7400 का कॉल है, 7400 का पुट है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कहाँ पे हुआ है, 3:02 पे, कितने रुपए पे हुआ है, 7 रुपये 75 पैसे पे, ठीक है। 3:02 पे, 3:02 को हटाओ, अरे यार ये तो कॉल है यार, मैंने गलत लगा दिया, एक सेकंड, सॉरी गाइस, थोड़ा सा दिमाग अपन का काम नहीं कर रही है, इग्नोर करिए। चलिए तो फिर अपन आ जाते हैं 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, एंड इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सही, ठीक है। चलिए ठीक है, अब 3:02 ये हो रहे हैं, ठीक है। 3:02 पे अपन ने कितने पे एंट्री करी है, 3:02 75, 7 रुपये 75 पैसे, ये देख सकते मतलब 7 रुपये 70 पैसे मानिए, ठीक है ना। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 3:02, 7 रुपये कितने 75 पैसे, 7 रुपये 75 पैसे। ट्रेड कहाँ तक गया, 14 रुपये 85 पैसे तक, ठीक है। अब ये ब्रोकर का ग्लिच है, ये किसका ग्लिच है आई डोंट नो, बट ये देखिए, देख रहे हो 14 रुपये का ऑर्डर था, बट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर कॉस्ट पे अपन निकल गए, 8 रुपये की समथिंग समथिंग कॉस्ट पे निकल गए। फिर दोबारा टारगेट आया था, थोड़ा सा वेट कर लेना था भाई इस ट्रेड के लिए, चलिए कोई नहीं। तो ये एक एग्जीक्यूशन था जो कि शार्प एग्जीक्यूशन था, जो कि अब हुआ नहीं था, इसके वजह से क्या था ना, इसके वजह से अपन ने एक ट्रेड का अटेम्प्ट किया, वो मैं करता नहीं, लेकिन इसी ट्रेड की वजह से अपन ने एक ट्रेड का अटेम्प्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो 20 क्वांटिटीज एंड 1000 क्वांटिटीज यहाँ पे ली थी, और इसको यहाँ पे एग्जिट किया। मतलब यहाँ पे अपन ने जो इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था वो अपना यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है ना। अब अपन अपने उस पर दोबारा वापस चलते हैं एक्सप्लोर पे, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ट्रेड है 500 रुपीज़ वाला, जो कि 7 से 14 गया था, और फिर उसको मैं बुक नहीं कर पाया था। और ये वो ट्रेड था कि जिसमें अपन ने प्रॉफिट बनाया था, बट वो लॉस हो गया था किसमें, वो वाले एग्जीक्यूशन में। नो डाउट यार, यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे थोड़ा सा मौका मिला था यार, ये थोड़ा सा मैंने इग्नोर किया, बट कोई नहीं,
सारी चीज़ें थोड़ी पकड़ सकते हैं यार। तो ये था कुछ आज का ट्रेड लॉजिक, कंप्लीटली मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। बैंक निफ्टी को क्यों वॉच नहीं किया, तो बैंक निफ्टी पे नज़र थी नहीं, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी तो दिमाग वहीं पे चल रहा था, ठीक है ना। तो कंप्लीटली मैंने आपके डिस्कशन किया क्या थे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या गलती हुई, सब कुछ बताया कि भाई एग्जीक्यूशन को लेके गलती हुई है, कैसे मैंने ट्रेड को मैनेज किया, क्या क्या मेरे दिमाग में मतलब जो चीज़ें आ रही थी, मैंने एक एक स्टेप्स आपको बताया कि जब रेड कैंडल आ रही थी तब मैं क्यों ट्रेड में बैठा रहा। मैं ऑप्शंस के चार्ट को भी देख रहा था, कुछ लोग क्या सिर्फ स्पॉट का चार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ऑप्शंस का चार्ट नहीं देखते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों पे मतलब उतने ही फोकस से ध्यान दे रहा था, ऑप्शंस के चार्ट पे भी देख रहा था, प्रीमियम के चार्ट पे भी देख रहा था, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली किया और ये आज का ट्रेड रहा, ठीक है। तो यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे भाई लोगों को दिल से जय श्री राम। मिलते हैं।